मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे। हेडिंग से बताइए। श्रुत ज्ञान का स्वरूप और भेद। मति पूर्वक श्रुतम द्वय अनेक बादत भेदम। फिर से बोलिए, सूत्र उल्टा पुल्टा हो गया। श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक द्वादश भेदम। हाँ, पहले आपने बोला था मति पूर्वम श्रुतम। श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक बादत भेदम। ऋजुमति विपुलमति मने परे ज्ञान में अंतर। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मन पर्ययो। ऋजुमति विपुलमति मने परे में पूछा। बोलिए सरिता जी। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष है। बढ़िया। अवधि ज्ञान का विषय। रूपेश्ववधि। रूपेश्ववधि। मति ज्ञान की प्रक्रिया। मति ज्ञान की प्रक्रिया। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। ये तो अर्थांतरम है, प्रक्रिया नहीं। तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, ये सारा नहीं आएगा। अशांति। बढ़िया। अवग्रह आवाय। हाँ, ये मति ज्ञान की प्रक्रिया ना, अवग्रह इहा अवाय और ध्यान। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ। बहुविध क्षिप्रा निश्रुतानुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम। बहुत बढ़िया। मति ज्ञान किसके निमित्त से होता है? तदिंद्रिय निमित्तम। बढ़िया। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ प्रधानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का क्या स्वरूप है? तत्वार्थ कौन कौन से हैं? जीव, जीवाजीव, आश्रम, बंध, संबंध, निजरम, मोक्ष, मोक्षस्तत्वम। मोक्षास्तत्वम। बढ़िया। मति शुद्ध ज्ञान का विषय। मति स्मृति संज्ञा चिंता गलत।
मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। बढ़िया, विषय पूछा था ना, विषय। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? मति श्रुति अवधि मन पर्याय केवलानि ज्ञातम्। बढ़िया। मति ज्ञान के नामांतर। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिमोद इति नृतांतरम्। बढ़िया। कौन से ज्ञान प्रमाण है? ये कौन है जूम यूजर पे? बोलेंगे आप? जूम यूजर नाम नहीं है इसमें। चलो सुनीता आंटी बोलिए। तत्प्रमाणे हाँ। सम्यक ज्ञानी प्रमाणे अभी क्योंकि चल नहीं रहा था ना, दोनों सूत्र बोलने चाहिए क्योंकि मना करवे केवलम केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे। बढ़िया। मोक्ष का मार्ग क्या है? इसमें तो सबके खड़े होने चाहिए जोर शोर से, इसमें भी लोग अनुत्साहित बैठे हैं। ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बढ़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? बोल रहे भाई साहब? नहीं, याद नहीं रहा। आवाज नहीं आ रही आपकी? संयुक्त संयुक्त समझ नहीं आ रहा। शिमला हवेली। निसर्गाद अधिगमात्वा। निसर्गज और अधिगम। सम्यक दर्शन आदि को जानने का उपाय, उसमें से प्रथम उपाय नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् संन्यास। बढ़िया। सम्यक दर्शन आदि को जानने का मुख्य उपाय तत्वात् सिद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तो सम्यक दर्शन है, जानने का उपाय कुछ बोलिए रजनी। मुख्य उपाय प्रमाण नैरेधिगम है। प्रमाण नैरधिगम। सम्यक दर्शन आदि को जानने के अन्य उपाय निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधान सत्संग से प्रश्न कालन को बहुत कैसे जल्दी जल्दी में सूत्र गड़बड़ हो जाता है। वाहन तो बहुत वेस्ट है। ठीक, बढ़िया। बस बढ़िया। चलिए अभी समय काफी हो गया, फिर करेंगे निकल अपन और। ठीक है, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 5 ज्ञानों के विषय के संबंध में। उसमें केवल ज्ञान का स्वरूप, यद्यपि स्वरूप के लिए सूत्र तो नहीं दिया है अलग से, लेकिन यहाँ टीका में उस केवल ज्ञान के संबंध में विस्तार से चर्चा डॉक्टर हुकुमचंद जी भाल यहाँ पर कर रहे हैं। कल हमने देखा था केवल ज्ञान किस प्रकार से अनंत है। विचार किया आप लोगों ने? केवल ज्ञान की कितनी अनंतता, किस किस को जानता है, कैसे जानता है,
कितने अनंत द्रव्य उसके ज्ञान में, उस केवल ज्ञान में जानने में आते हैं। ये चर्चा कल अपन ने देखी थी। अभी यहाँ से पढ़ते हैं अपन। पेज नंबर है 63, तत्वार्थ मणि प्रदीप में 63 नंबर का पेज है। यहाँ प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा का रेफरेंस यहाँ दिया था, अमृत चंद्राचार्य ने जो दिया कि वो केवल ज्ञान में उस ज्ञायक स्वभाव कैसा है, यानी वो जो ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव कैसा है, समस्त ज्ञों को जानने का स्वभाव है, जानने का स्वभाव है। और उसमें वो द्रव्य किस प्रकार से जानने में आते हैं, मानो उसमें खुद गए हों, उत्कीर्ण हो गए हों, कीलित हो गए हों, उसमें डूब गए हों, उसमें घुस गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। इतने सारे शब्द यहाँ दिए हैं। ये सब किसको बताने के लिए, उसकी स्पष्टता को और उसकी प्रत्यक्षता को, कितना स्पष्ट जानता है, किस तरह की, जैसे उसी में है बिल्कुल। ऐसे तो एक तो दूर हो तो क्लियर नहीं दिखता है, ऐसा है, लेकिन उसी में सब छपे हुए हैं, खुदे हुए हैं, चित्रित किए गए हैं। इस तरह से वो उसको एक क्षण में ही प्रत्यक्ष करता है, इतना प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से केवल ज्ञान जानता है। आगे यहाँ एक प्रश्न संभव है कि केवल ज्ञान में भविष्य की सभी पर्याय जान ली जाती हैं, तो फिर वे यह भी जान लेते होंगे कि हम सबका कब, क्या, कैसे होने वाला है। केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है। सब कुछ मतलब काल वाइज, द्रव्य वाइज सारे द्रव्य जानने में आते हैं, क्षेत्र वाइज सारा क्षेत्र जानने में आता है, और काल वाइज मतलब काल की तरफ से देखें तो सारा काल, भूतकाल का सब कुछ जानने में आता है, भविष्य का सब कुछ जानने में आता है। तो जब वो सब कुछ जानने में आता है तो उनको ये भी तो पता लग जाता है कि नहीं हमारा कब, क्या, कैसे होने वाला है। ये केवल यानी भगवान जानते होंगे कि नहीं। हमको अपने संबंध में कितनी चिंता रहती है, कितनी चिंता रहती है अपने संबंध में, अपने परिवार, बच्चों के, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, इनके संबंध में कितनी चिंता रहती है। अरे ये हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जाने क्या करके आएगा एग्जाम में, क्या लिख के आएगा, कैसे पास होगा, ऐसी चिंता रहती है कि नहीं रहती है। और ये कहना नहीं मानते हैं, कोई व्यक्ति बीमार हो, ये परहेज नहीं करते हैं, ये दवाई नहीं लेते हैं, कि क्या होगा, कि कहीं कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे आएंगे। कितनी दुनिया भर की मतलब चिंता के अलावा कुछ होता क्या है अपने दिमाग में, सारी ये चलती रहती है। हमको ये सारी चिंताएं लगी रहती है, हमारा कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये वो। केवल यानी भगवान के ज्ञान में ये सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आज ही, अभी ही। हमको अगले अगले क्षण का, अगले साल का, 2-4 साल बाद का, हमको कितनी चिंता रहती है, जाने कैसे काम निपटेगा, किसी के घर में काम हो, शादी ब्याह का हो, कोई बड़ा काम हो, तो कितनी टेंशन, कैसे काम निपटेगा। ये केवल यानी भगवान अभी जान रहे हैं, और अभी तो हम बात कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, कि आज कि 2-4 साल बाद, कि 2-4 महीने बाद हमारा जो कोई काम होने वाला है वो कैसे निपटेगा, कैसे सलटेगा। केवल यानी भगवान के ज्ञान में सब दिख रहा है। ये हम क्यों फिर चिंतित होते हैं, व्यग्र होते हैं, कि हमको एक तो पता नहीं है, और पता नहीं है और साथ में मोह है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। अज्ञान है और मोह है, ये दो के कारण जीव दुखी है। अज्ञानता के कारण और मोह को कषाय शब्द दे दो, ये अज्ञान और कषाय ये दुख का कारण है। और केवल ज्ञानी भगवान के ना अज्ञान है ना कषाय है, वीतरागी है और सर्वज्ञ है। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं, सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ तो प्रश्न तो आगे दूसरा कर रहे हैं, मैंने तो आगे की लाइन अभी पढ़ी नहीं है, अभी तो अपन बात कर रहे हैं इसके संबंध में कि हम कैसे चिंतित रहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद लाख वर्षों तक भी जीवित रहते हैं केवल ज्ञानी भगवान। उनके मन में कुछ नहीं आता कि मैं इतने वर्षों के बाद ही मेरा मतलब मोक्ष होना उनके मन निश्चित है। में, उनके मन ही नहीं है, ये नहीं, सारा मन चक्कर है ना, ये मन ही नहीं है उनके।
उनके द्रव्य मन मन नहीं है, भाव मन तो है ना, भाव मन तो अरे है ना। उल्टा बोल रहे हो आप, भाव मन नहीं है, द्रव्य मन तो है। और ये समस्या है भाव वो मन की। द्रव्य मन है, सॉरी। तो द्रव्य भाव मन मन कुछ नहीं। काम कारण नहीं है ना, वो तो खाली पौद्गलिक है, वो तो बॉडी पार्ट है, उससे क्या है। भाव मन नहीं, सूक्ष्म ज्ञान नहीं, और मोह नहीं है। अपन ने इतना तो पढ़ा रत्नाकर शावकाचार्य में, इच्छाएं उनको नहीं है, मन जब में वो क्या है, इच्छाएं नहीं है। जो वो नियोग ले लेते हैं, वो जैसे बैठ जाते हैं एक जगह, फिर उनको पता है ना कि इतनी देर बाद मेरा ये मतलब मुक्त हो जाऊंगा मैं, इस तरह तो विचार आता है अभी तो कि नहीं पता, अभी तो पता केवल ज्ञान कब होता है, जब वीतरागी हो जाते हैं। वीतरागी हो जाते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई मोह, कोई भाव, इस तरह का राग द्वेष का वो नहीं होता उनको। उनको दिख रहा है कि कब मोक्ष होना है, दिख रहा है, उसमें ना राग है ना द्वेष है, उसमें ना प्रसन्नता की बात है ना उसमें दुख की बात है। जब जाना है जब चले जाएंगे, जिसका जैसा परिणमन होना है, सब कुछ झलक रहा है। उनको क्या, वो वीतरागी हो गए हैं। वो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में इतना मस्त है कि दूसरा कुछ अब विचारने की फुर्सत, विचार यद्यपि उनके ये राग द्वेष रूप विचार तो है ही नहीं, लेकिन अपनी भाषा में कहो तो फुर्सत कहाँ है और दूसरा कुछ विचार करने की, मन में आने की। वो इतना, कोई बच्चे को अपना मनपसंद खिलौना मिल जाए, अब वो उससे खेलने में इतना मस्त है, तो अब किसका क्या होना है, क्या होना है, उसको देखने की, विचारने की फुर्सत ही नहीं होती। उनको अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद देखो। जैसे अपन ने ज्ञान की, मैं सोच रही थी, विचार रही थी कि जैसे हमने ज्ञान की बात की, ज्ञान तो अपने को अनंतता, थोड़ा उसके लिए तो अपने को मिलता है समझने के लिए। तो जैसे ज्ञान इतना अनंत है, वैसे अनंत सुख, केवल ज्ञानी भगवान के कितना सुख है, अनंत सुख। वो सुख कैसा होता होगा उनको, जब ये ज्ञान इतना अनंत है तो उनका सुख की अनंतता कितनी गजब की होगी। उनकी शक्ति वीर्य, अनंत वीर्य, उनकी शक्ति कितनी अनंत की गजब होगी, अनंत शक्ति। तो वो सुख भोगते हैं अपने, और दूसरे काम की फुर्सत का है फिर। इसलिए ये तो बात ही नहीं कि उनमें मन में आए वाए, मन ही नहीं है, ना कोई राग द्वेष है। तो ये तो सब जैसा है बस उसको जानते हैं। बोलिए। मतलब उनको करोड़ों सागर बाद का भी भविष्य का दिखता है क्या, उनके ज्ञान में झलकता अरे है क्या? करोड़ों सागर अनंत काल बाद का भी दिखता है, अनंत काल बाद का सब देखिए। यहाँ प्रश्न क्या है कि केवल ज्ञान में भविष्य की सभी पर्याय जान ली जाती है, तो फिर यह भी जान लेते होंगे कि हम सबका कब क्या कैसे होने वाला है। तो ये तो इस इतना पाठ पढ़ के तो हमको निश्चिंतता आनी चाहिए कि जब भगवान के, हमको जब भी ये विकल्प आए ना, जाने क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कि जैसा केवल ज्ञानी भगवान ने देखा होगा वैसा होगा, और जब होगा तो अपन भी देख लेंगे कि ऐसा हो गया। जैसे परसों अपनी बात चल रही थी कि वो रिवीजन कल करेंगे कि मंडे को करेंगे, अब जैसा होगा अब देख लेंगे, जैसे भाव बनेंगे। हो गया, वो मंडे को नहीं हुआ, हो गया परसों हो गया, दिख गया अपने को, केवल ज्ञानी भगवान ने वही जाना था, इसलिए वो उस दिन हो गया। जब जैसा जो होना होता है। अभी मैं बहुत सोच के बैठूं कि आज तो 3:25 पे पूरा कर दूंगी, मान लो कभी काम हो कुछ हो, और उल्टा ऐसा हो जाए कि उस दिन 3:40-45 हो जाए। तो जैसा होता है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, हमारे विकल्प करने से कार्य नहीं होता। हम कितने ही विकल्प करो, कदाचित कभी विकल्प के अनुसार हो भी जाता है, लेकिन वो जैसा होना होता है वो वैसा ही होता है। हम विकल्प के अनुसार हो जाए, हम व्यर्थ का झंडा लेके घूमते हैं कि हमने किया, हमारे हिसाब से हुआ। वो तो जैसा होना है वो सब सेट है। कैसे पता सेट है? कि सेट नहीं होता तो वो जानते कैसे? अगर उसमें बदलाव होता तो वो आज कुछ जान रहे कल कुछ और जानेंगे। कल ये प्रश्न कर रहे थे ना दीपिका जी की, वो तो सब तो सेम है ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या है? तो वो सब सेम, वो सब सेट है, वो सब वो जान, मतलब जो होना है, जिस द्रव्य का जैसा जो परिणमन, जब जितने समय बाद, पहले, जब, जहां, वो सब सेट है, वो सब बराबर जानते हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर चेंजेस होता तो वो जान कैसे पाते? आज कुछ जान रहे हैं कल कुछ जानेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सब कुछ निश्चित है तो वो सब जान लेते हैं। देखो अब वो आगे प्रश्न तो देखो क्या कर रहे हैं
कि यदि वो सब कुछ जान लेते हैं कि हम सबका क्या कैसे होने वाला है, यदि हाँ, तो फिर हम तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकते। समस्या तो ये है कि उन्होंने सबका जान लिया कि किसका क्या कैसे सब होने वाला है, हमारा भी क्या कैसे होने वाला है। तो हमको तो करने की चाहिए थी ना, कि हम तो दूसरे में ये करें वो करें। हम तो अब किसी का कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो जान रखा है कि किसमें कैसा क्या परिणमन होना है। अरे भाई, अभी तुम इसी में उलझ रहे हो कि तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते। देखो, अगर आगे का भी बाद में पढ़ते हैं, केवल ज्ञानी भगवान सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जानते हैं तो हमको ये आ रहा है कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये नहीं समझ आ रहा कि वो सब कुछ जानते हैं किसका क्या परिणमन, मेरा क्या परिणमन होना है, दूसरे व्यक्ति का क्या परिणमन होना है, वो सब जानते हैं। तो मुझे ये विचार आ रहा है, अरे मैं तो फिर इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है, मतलब इसमें मैं तो, वो सब जानते हैं कि आज जो हम खाना बनाने वाले हैं, रोटी कैसी बननी है, कैसी सिकनी है, उनको सब दिख रही है, सिकी सिकाई रोटियां सब दिख रही है। हमको टेंशन रहती है कौन बनाएगा कौन बनाएगा, इतना सारा काम पड़ा है। उनको सब दिख रहा है डब्बे में कैसे 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 कौन सी रोटी किसके ऊपर होगी, कौन सी किसके नीचे होगी, कौन सी मुड़ जाएगी थोड़ी सी, कौन सी सीधी होगी, कौन सी फूलेगी कौन सी नहीं फूलेगी, सब दिख गया उनको पहले से। तो हमको लगता है, मैं तो सोचती थी मैं बनाऊंगी अच्छी अच्छी, अब मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, उनको तो पहले से ही पता है कि किसका कैसा परिणमन होना है। तो कह रहे हैं कि हम दूसरे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ निश्चित है, उन्होंने मान लिया है। तो ये भी तो सोचो, दूसरा भी तो मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मेरा भी सब कुछ परिणमन निश्चित है, अन्य द्रव्यों का भी सब परिणमन निश्चित है। मैं परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका सारा परिणमन निश्चित है। तो परद्रव्य भी तो मुझ में कुछ नहीं कर सकते, तो अपने को ये भी तो टेंशन रहती है, वो मेरा बिगाड़ देगा, वो मेरा ऐसा कर देगा, वो मेरा ऐसा कर देगा, वो मुझे दुखी कर देगा, वो मुझे सुखी कर देगा। तो ना मैं परद्रव्य में कुछ कर सकता हूँ, ना परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता है। और अब आगे की बात कह रहे हैं, अरे भाई, अभी तुम इसी में उलझ रहे हो कि तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते। बात तो यहाँ तक है कि हम अपना भी कुछ नहीं कर सकते। सबके साथ अपनी पर्यायें भी तो भगवान के केवल ज्ञान में ज्ञात हो गई हैं। हम दूसरे के करने में लगे हुए हैं, हम अपनी भी एक भी पर्याय में कोई फेर बदल नहीं कर सकते। ये हमारी भी जो, मैं भी तो एक द्रव्य हूं ना, सब द्रव्यों को की सभी पर्यायों को जानते हैं, तो मैं भी तो एक द्रव्य हूँ। तो मेरी भी जो जो पर्याय भविष्य में जैसी जैसी होने वाली हैं, वो सब वो जानते हैं। तो मैं अपनी पर्यायों में भी कोई फेर बदल नहीं कर सकता हूँ। जैसी जैसी जो पर्याय जैसी अवस्थाएं होने वाली हैं, वो सब निश्चित हैं। क्यों निश्चित नहीं होती, तो केवल ज्ञानी भगवान जान नहीं सकते। हम कोई इसलिए कुछ जब ये समझ में आता है ना, तो वास्तव में तो ये समझ में आते ही तो टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। इसका सम्यक परिणमन तो ये है कि जब सब कुछ निश्चित है, अपने यहाँ भी सब कुछ निश्चित है, दूसरे का भी सब कुछ निश्चित है, तो अपने को टेंशन क्या है। इसीलिए भगवान को ये समझ में आ गया कि सबका सब कुछ निश्चित है, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, तो कुछ करना ही नहीं है, निश्चिंत होके बैठ गए हाथ पे हाथ रख के। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। कोई ना साथ दे सकता है, ना कोई अच्छा कर सकता है, ना बुरा कर सकता है, ना मेरा कोई कर सकता है, ना मैं किसी का कर सकता हूँ। तो फिर करें क्या इन हाथों से। हस्त युगल जिनवर कहीं पर का करता हो। ये हाथ क्या बता रहे हैं, इन हाथों से कर करके हम पर का कर्तृत्व, इसका करूं इसका करूं इसका करूं, कर्ता बुद्धि को दिखा रहे हैं। तो हस्त युगल जिनवर कहीं पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति हो। ये क्या है, पर का कर्तापना, ये मिथ्या बुद्धि है, और इस मिथ्या बुद्धि से ही क्या हो रहा है, भ्रमण चतुर्गति होए। तो भगवान ने क्या किया, ये मिथ्या बुद्धि को छोड़ा। भगवान की ये मिथ्या बुद्धि नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं, हस्त युगल जिनवर कहीं
पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो ये याति। इसलिए पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार। इसलिए भगवान पद्मासन, पद्मासन मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, करना ही नहीं, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। ये भगवान ने हाथ पे हाथ रखे क्यों है, कभी सोचा? दर्शन करके आते हैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, थोड़ा ऐसा करते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद देते, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। उनके हाथ पे हाथ रखना क्या बता रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, अच्छा बुरा बुरा भला बुरा कोई किसी का नहीं कर सकता। इसलिए ये हाथ पे हाथ ये बता रहे हैं। तो कह रहे भगवान ने सब कुछ जान लिया, हमारा भी सब कुछ जान लिया, हम तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकते। अरे दूसरे का क्या करोगे, दूसरे का तो कर ही नहीं सकते, अपनी पर्यायों में भी तुम कुछ नहीं कर सकते। सबके साथ अपनी पर्याय भी तो भगवान के केवल ज्ञान में ज्ञात हो गई है। तो कहता है प्रश्न करने वाला, हम नहीं मानते ऐसी बातें जिनमें हम कुछ कर ही न सके। हम तो नहीं मानते आपकी ऐसी बातें, हमको तो करने को चाहिए। तो कह रहे हैं तुम्हारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी। हम भले ही कितना ही कर्ता बुद्धि लगाएं, हम कितना ही अपना कर्तृत्व माने, लेकिन वास्तव में दुनिया में जो होता है, जिस वस्तु में जो परिणमन हो रहा है वो उसका उसके अनुसार हो रहा है, हमारे किए कभी कुछ नहीं होता। हमारे किए जो दिख रहा है वो भी उस वस्तु का परिणमन उसके अनुसार हो रहा है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितने सारे ज्ञानी सब लिख गए हैं, सब पढ़ते हैं हम, कितना पुराना है, सब बोलते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? होता स्वयं जगत परिणाम, पूरे जगत का परिणमन, परिणाम मतलब पूरे जगत का, जगत मतलब वही जितने द्रव्य हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, सबका परिणमन स्वयं होता है, अपने आप होता है। फिर मैं क्या काम करता हूँ जगत का? मैं जग का करता क्या काम? दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। इसलिए जो पर में करने की जो बुद्धि है, जो भाव है, वो दूर हटो, वो दूर करो। उससे क्या मतलब है? और सहजानंद रहूं अभिराम। तो तुम्हारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, वस्तु तो जैसी है वैसी ही रहेगी। तो फिर वो कहता है हमें ऐसा केवल ज्ञान, ऐसी सर्वज्ञता स्वीकार ही नहीं, हमें ऐसा केवल ज्ञान नहीं मानना जो सब कुछ जान ले और हमारे करने को कुछ छोड़े ही नहीं। जो लोग कर्ता बने के मतलब जिनको ज्यादा ही रहता है ना, मैंने किया हम करते हैं, उन लोगों को ये बातें जमती नहीं, स्वीकार नहीं होती, क्योंकि उनके कर्तृत्व पर प्रहार पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम ही तो करते हैं, हम ही तो करते हैं। बच्चों को इतना बड़ा 25 साल का हमने तो किया, पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया, पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया और 25 साल का कर दिया। कितने साल में किया? कितने साल में किया? 5 साल में? 5 साल में कर दिया क्या? 25 साल में किया। तो 25 साल में तो अपने आप ही हो जाता है 25 साल का। तुमने क्या किया? और पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया, और समझ लो आजकल तो एक एक ही होते हैं, 2-4 होते हैं, तो एक को इंजीनियर बनाया, बाकियों को ये रह गए। तो फिर तुमने इनको रख दिया ऐसे ही, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? ये उसकी अपनी योग्यता, जिसकी योग्यता अपनी खुद की पढ़ने की होती है वो पढ़ लेता है, नहीं तो कह कह के पच जाओ मर जाओ, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। अरे भाई, हमारे भगवान की, आप्त की, सच्चे देव की परिभाषा यही है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वही भगवान है, वही आप्त है, वही सच्चा देव है, वही तीर्थंकर अरहंत देव है। यदि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक बनना है तो उनके सर्वज्ञ स्वभाव को गहराई से समझना होगा, सर्वज्ञता को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। वो कह रहा है ना, हमें ऐसी सर्वज्ञता, ऐसा केवल ज्ञान स्वीकार नहीं है। यदि तुम केवल ज्ञान को नहीं मान रहे हो तो फिर तुम
देव को कैसे मानोगे? क्योंकि देव का स्वरूप यही है जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उसे सच्चा देव कहते हैं। आप्त का स्वरूप पढ़ के आए ना अपन, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वो आप्त हैं, सच्चे देव हैं। तो आप सर्वज्ञ को नहीं मान रहे हो, मतलब उसमें से एक क्वालिटी निकाल रहे हो, तो फिर देव को ही आप नहीं मान रहे हो, असर्वज्ञ को देव मान रहे हो, तो ये कैसे होगा? सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। हमारे देव सर्वज्ञ हैं, हमारे शास्त्र सर्वज्ञ कथित हैं, और हमारे गुरु भी सर्वज्ञ भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। सर्वज्ञ को नहीं मानोगे, सर्वज्ञता को निकाल दिया यदि, तो देव को, शास्त्र को, गुरु को, तीनों में से किसी को भी नहीं मान सकते, क्योंकि देव तो सर्वज्ञ है ही है, शास्त्र भी तो उन सर्वज्ञ की ही वाणी है, और गुरु भी तो उन सर्वज्ञ के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले हैं। इस सब कुछ आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा, नमोकार मंत्र नहीं बोल सकोगे। नमोकार मंत्र में नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम नहीं बोल सकोगे। हाँ। सर्वज्ञता को नहीं मानने से हम सब कुछ गंवा देंगे। क्या आप नहीं जानते कि समस्त जिनागम का आधार एकमात्र सर्वज्ञता ही है? पूरा जिनागम, पूरा जैन शासन उस सर्वज्ञता के आधार पर टिका हुआ है। यदि सर्वज्ञता को नहीं माना, कि केवल ज्ञान को नहीं माना, तो सब कुछ पूरा सब नष्ट हो जाएगा। फिर आप जैन नहीं रहोगे, आपका सारा, आप जैन रहना चाहते हो, जैन कहलाना चाहते हो, और कहोगे हम सर्वज्ञ को नहीं मानेंगे, तो सब कुछ चला जाएगा, पूरा आपका आधार ही खत्म हो जाएगा। बोली रेणु जी, बहुत देर से आपने हाथ खड़ा कर रखा। मैं बोल रही थी जो क्रमवर्ती पर्याय और जो क्रमबद्ध पर्याय है, उनमें कुछ अंतर है कि दोनों एक समान ही मानी जाएगी? एक ही बात है। क्रमवर्ती कहो, क्रमबद्ध कहो, शब्दों का अंतर है, एक ही बात है। क्रम नियमित कहो, क्रम नियमित कहो। देखो, क्रमवर्ती का मतलब इतना ले सकते हैं कि पर्याय एक के बाद एक होती है, ठीक है ना, वो क्रमवर्ती। और क्रमबद्ध और क्रम नियमित में वो एक के बाद एक होने वाली पर्याय भी सेट हैं, किसके बाद कौन सी होगी। देखो, दो तरह से इसको अपन देख सकते हैं। क्रमवर्ती है मतलब एक के बाद एक होंगी, तो इसमें एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि एक के बाद एक हो, लेकिन कोई सा भी हो जाए, कोई सा भी हो जाए, एक के, बस आपको एक के बाद एक आना है, लेकिन किसी के बाद कोई भी आ जाओ, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्रमबद्ध, वो बद्धता ये बता रही है कि किसके बाद कौन आएगा, वो सब सेट है, वो निश्चित है। वो क्रमबद्ध मतलब उनका क्रम भी बंधा हुआ है। क्रम नियमित शब्द का भी वही अर्थ है, क्रमबद्ध वाला ही, कि उसका क्रम नियमित है, मतलब सेट है। पर्याय एक के बाद एक होंगी, ये तो है ही है, लेकिन वो एक के बाद एक कौन सी होगी? जैसे नंबर डालने पर्यायों पे, तो एक नंबर के बाद दो नंबर, दो नंबर के बाद तीन नंबर, यही। जैसे पर्याय अपन देखो, मनुष्यों की पर्याय, मनुष्य दशा में तीन पर्याय अपन तीन भागों में बांटते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये मनुष्यों की अवस्था है। तो पर्याय एक के बाद एक होगी, है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये पर्याय एक के बाद एक होगी। अगर इसमें निश्चितता नहीं हो, बद्धता नहीं हो, तो पहले बुढ़ापा आ जाए, बस एक के बाद एक होनी है, पहले बुढ़ापा आ जाए, फिर बचपन आ जाए, फिर जवानी आ जाए, लास्ट में जवानी रहे, पहले बुढ़ापा आगे निपट जाए। ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं, वो एक के बाद एक होंगी, और एक के बाद एक कौन सी होंगी, वो भी सेट है कि पहले बचपन ही होगा, फिर जवानी ही होगी, फिर बुढ़ापा ही होगा, अपनी मर्जी से नहीं होगा। तो वो क्रमबद्ध या क्रम नियमित शब्द उसके सेट पने को भी बताता है। और क्रमवर्ती में अपन सामान्य अर्थ ये भी कि एक के बाद 1 by 1 होती है, ऐसा उसको ले सकते। देखिए आगे, हमारे देव सर्वज्ञ हैं, हमारे शास्त्र सर्वज्ञ कथित है, और हमारे गुरु भी सर्वज्ञ भगवान के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं। सर्वज्ञता को नहीं मानने से हम सब कुछ गंवा देंगे। क्या आप नहीं जानते कि समस्त जिनागम का आधार एकमात्र सर्वज्ञता ही है? पूरा जिनागम यानी अपने अपने में हम जो टिके हुए हैं वो सर्वज्ञता के आधार पर, और दूसरे अन्य मतों के सामने जो टिके हुए हैं वो सर्वज्ञता के आधार पर।
ऐसा नहीं कि टिकने के लिए हमने कोई झूठा मूठा कोई सा भी ये सर्वज्ञता बना, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप यही है। केवल ज्ञानी परमात्मा, केवल ज्ञान का स्वरूप यही है कि वो जो सब कुछ है वो सब कुछ जानते हैं, और वो जानते हैं तो कब जानते हैं कि सब कुछ सेट है, निश्चित है, तब जानते हैं। अगर सेट नहीं हो तो जाना नहीं जा सकता है। देखो महीनों का क्रम, वारों का क्रम, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, ये सेट है ना, ये सेट है तो हम जानते हैं। सेट है तो हम जान पाते ना। कभी भी कोई सा भी वार आ जाता अचानक से उठ के, तो फिर हम जान पाते, हम कह पाते कल ये आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा। अगर निश्चित नहीं होता तो हम कह पाते क्या? अभी जून चल रहा है तो जुलाई आएगा। तो ऐसे ही केवल ज्ञानी भगवान केवल ज्ञान में जान रहे हैं सब कुछ, त्रिलोक त्रिकालवर्ती आलोक सहित सब जान रहे हैं। तो वो सेट है तब तो जान रहे हैं ना। सेट ही नहीं होता तो जानना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए सब कुछ निश्चित है। ये तो अलग से इन्होंने, जिनकी अपन पढ़ रहे हैं, डॉक्टर गोमचंद जी भारिल, इनकी अलग से बुक है इतनी ये मतलब इसका हाफ पार्ट जो है ना, इतना क्रमबद्ध पर्याय नाम से, वो बहुत सारे उन्होंने उसमें तर्क वितर्क और आगम के प्रमाण, प्रथमानुयोग से, चरणानुयोग से, कर्णानुयोग से, द्रव्यानुयोग से, चारों अनुयोगों से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, सर्वज्ञता की सिद्धि, अनेक अनेक शास्त्रों के प्रमाण देख के और तर्क देके पूरी पुस्तक, और फिर प्रश्न उत्तर भी उसमें रखे हैं इस तरह के, जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, पूरा बहुत अच्छा विवेचन उसमें विस्तार से दिया है। देखिए, झूठे कर्तृत्व के अभिमान में सर्वज्ञ और सर्वज्ञता से विमुख होना समझदारी का काम नहीं है। थोड़ा सा हम अपना कर्तापना, कर्तृत्व रखना चाहें और उसके लिए कहते हैं हम सर्वज्ञता को नहीं मानते, हम नहीं मानते ऐसे केवल ज्ञान को, तो उससे विमुख होना, उसका निषेध कर देना, ये यानी हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मान रहे, ये ऐसा हो जाएगा। और सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानेंगे तो फिर सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति बहुत दूर है, फिर रास्ता कहाँ का पहुंच जाएगा, वही मिथ्यात्व का पोषण होके निगोद की तरफ का रास्ता खुल जाएगा। ये देवशास्त्र गुरु का स्वरूप में गड़बड़ हुई, इसलिए समझदारी का काम नहीं। हमारे आचार्य समंत भद्र ने, अकलंक देव ने, आचार्य श्री विद्यानंद ने सर्वज्ञता की सिद्धि में जीवन लगा दिया। बड़े बड़े शास्त्र, और पूरा ये समंत भद्राचार्य का है आप्त मीमांसा, और ये अकलंक आप्त मीमांसा पर ये अकलंक देव और विद्यानंद स्वामी ने टीकाएं लिखी है। अकलंक देव ने आप्त परीक्षा आदि, और विद्यानंद स्वामी ने बहुत सारे न्याय के ग्रंथ, समझ लीजिए ये क्या नाम है, परीक्षा मुख की टीका है, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, इस तरह के और भी शास्त्र हैं। और अकलंक देव के बहुत सारे शास्त्र हैं, विद्यानंद स्वामी के बहुत सारे शास्त्र हैं, जिन्होंने उन शास्त्रों में सर्वज्ञ की सिद्धि, अपन ने थोड़ा बहुत उसका नमूना द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, सर्वज्ञ सिद्धि का थोड़ा सा उसमें दिया था नमूना, समझ लो सैंपल। बोलिए भाई साहब। आपका परीक्षा पे जो है अष्टशती और अष्टसहस्त्री टीका लिखी हुई। हाँ, आप्त वो जो आप्त मीमांसा है ना, जो देवागम स्तोत्र है, इस तत्वार सूत्र का मंगलाचरण, उस मंगलाचरण पे समंत भद्राचार्य ने आप्त मीमांसा लिखी, देवागम स्तोत्र, और उस पे अकलंक देव ने अष्टशती 800 श्लोक प्रमाण, और विद्यानंद स्वामी ने 8000 श्लोक प्रमाण, अष्टसहस्त्री, इन सब में उसमें सर्वज्ञ के स्वरूप की सिद्धि की गई इन ग्रंथों में। इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्रंथ हैं इन्हीं आचार्यों के, और भी आचार्यों के, जिन्होंने सर्वज्ञता की सिद्धि, बड़े बड़े ग्रंथ हैं न्याय के, ऐसे मोटे मोटे, प्रमेय कमल मार्तंड है, 2-3 भाग हैं उसके बड़े बड़े। बोलिए आशा आंटी। मैं कह रही हूँ, अगर ये सब सेटल्ड नहीं होता तो इतने सारे केवल ज्ञानों में आपस में क्लैश हो जाता, किसी को कुछ दिखता, किसी को कुछ दिखता, किसी को कुछ दिखता। बिल्कुल। तो सब सेटल्ड होगा तो सारे केवल ज्ञानों में एक से ज्ञान दिख रहे हैं। अगर सेटल्ड नहीं तो सारे केवल ज्ञानों में कुछ दिख रहा है, कोई कुछ कह के अपनी वाणी में कुछ कह रहा है,
कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, इन्हीं में आपस में कंट्रोवर्सी हो जाती है। बेचारे भक्तगण क्या करते हैं क्योंकि ये कुछ बता रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं, क्या होता है। इतने सारे केवल ज्ञान है, वही कहने बोल जाते सब डिस्टर्ब हो जाते। प्रैक्टिकली देखें तो बिल्कुल सब डिस्टर्ब हो जाता है। और यदि हम केवल ज्ञान को नहीं मान रहे हैं तो हमारा जीवन डिस्टर्ब है। जीवन मतलब वर्तमान जीवन नहीं, हमारा अनंत जीवन, वो कहाँ चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो ये सब हमारे आचार्यों ने सर्वज्ञता की सिद्धि में जीवन लगा दिया है। और आज हम कह रहे हैं कि यदि सर्वज्ञता के स्वीकार करने में हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा तो हम उसे भी तिलांजलि दे देंगे। हम थोड़ा सा अपना कर्तृत्व पुष्ट करना चाहते हैं कि मैंने किया ये बताने को, तो हम उस सारी सर्वज्ञता को ही खत्म कर देना चाहते हैं जिनमें बड़े बड़े आचार्यों ने जिसमें जीवन लगा दिया, जिसको सिद्ध करने के लिए कि ये सर्वज्ञ होते हैं, ऐसी सर्वज्ञता है, इस सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है। और थोड़ी सी अपने जरा से काम के लिए, अपने झूठे अभिमान के पोषण के लिए, जो हम करते ही नहीं है, जिसका उसमें वो एक लाइन है ना, आपने पूछी थी ना उस दिन सुमन ने, करने को पर, सुमन जी आपने, करने को पर का कार्य है, तुझे पर ही होना होगा। यदि पर के कर्ता बन रहे हो, जड़ पर मतलब ये पर वस्तु, जड़ वस्तुओं के कर्ता हम बनना चाह रहे हैं, ये रोटी मैंने बनाई, ये मिठाई मैंने बनाई, तो तुम उसके कर्ता बन रहे हो। तो कर्ता किसे कहते हैं? तो सुनो व्याकरण में, यह परिणमति सकर्ता। कुम्हार ये कहे कि मैं घड़ा बनाता हूँ, मैं घड़ा बनाता हूँ, तो कर्ता तो वो होता है जो उस रूप परिणमित होता है। तू घड़े रूप परिणमित हुआ हो, तू रोटी रूप परिणमित हुआ हो, तू मिठाई रूप परिणमित हुआ हो, तो तू करता है उसका। तू खुद मिठाई बनना पड़ेगा। मिठाई का कर्ता होने के लिए तुझे खुद मिठाई बनना पड़ेगा, लोग तुझे खा जाएंगे। मैंने मिठाई बनाई अगर ये सोचता है, मैंने रोटी बनाई, रोटी तो गेहूं से बनी है, आटे से बनी है। यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप परिणमित होता है वो करता होता है। तो ये झूठा अपना कर्तृत्व का अभिमान पोषण करने के लिए ये देवशास्त्र गुरु के स्वरूप से ही इनकार करता है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करना, ऐसा आत्मघाती कदम कभी भी नहीं उठाना, उठाने की सोचना भी नहीं। ये आत्मघाती कदम है, अपने आप को ही नष्ट कर लेगा। क्योंकि देवशास्त्र गुरु को स्वीकार नहीं करेगा, उनके स्वरूप को नहीं मानेगा तो कहाँ जाएगा। देवशास्त्र गुरु ही तो प्रथम मार्गदर्शक हैं। सबसे प्रथम में प्रथम सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय होना पड़ेगा, होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। यदि देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में गड़बड़ है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को यदि मानता है, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो सकता। सबसे पहले में पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझकर उनका निर्णय, यही देव है, यही शास्त्र है, यही गुरु है, ये निर्णय होना चाहिए। तो तुम उनके स्वरूप में सर्वज्ञता को नहीं मान रहे, वीतराग का सर्वज्ञता 2 गुण है, 1 गुण को निकाल रहे हो तो उनका स्वरूप ही खत्म कर दिया। तो ये आत्मघाती खत्म है, तुम ही खत्म हो जाओगे। हे भगवान, हमारे शत्रु को भी कभी ऐसी दुर्बुद्धि न आए, हम तो यही कामना करते हैं। हे आत्मन, यदि समझ पूर्वक सच्चे दिल से सर्वज्ञता की स्वीकृति हो जाए तो हमारे इस कर्तृत्व के अभिमान को चूर चूर होते देर न लगेगी। सहज अकर्ता भाव जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। ये जो सर्वज्ञता को समझने का फल, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का फल, जीवन में अकर्ता भाव, अकर्तृत्व भाव की प्राप्ति, उपलब्धि होना, ये अकर्ता भाव उत्पन्न होता है कि कोई किसी का करता नहीं, कोई मतलब मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं। मेरा जो अच्छा बुरा हो रहा है उस सबका जिम्मेदार मैं स्वयं, और दूसरे का जो परिणमन हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं। अपने माथे, अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, करता भाव न जागेगा, होगा जीवन निर्भर सही। किसी के भी माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, कुछ भी। अभी हम लोग 10 दिन मौन शिविर में थे, वहां पे मोबाइल वगैरह सब बंद थे, तो एक थी वहां पर हमारे साथ में साधर्मी थी, तो अकेली आई थी, उनके भी मतलब अपने घर से वही कोई भी नहीं थे साथ में। तो जैसे ही मोबाइल मिला, सबसे पहले उन्होंने बात की अपने घर पे, तो बात करके आई, फिर बोलती हैं, अरे मेरे बिना भी संसार चल रहा था,
मैंने कहा तो संसार तो चलेगा ही, तुम्हारे बिना भी चलेगा। तुम ये गलत फहमी में हो कि मैं नहीं रहूंगी तो संसार नहीं चलेगा। सब चलेगा, सब पति बच्चे सब सब आराम से रहते हैं। और उनकी बेटी ने कहा मम्मी हमको तो आदत हो गई, हम आराम से रह रहे वो सोच रही थी वो कहेंगे कि आपके बिना ये हुआ ये हुआ ये हुआ। कुछ किसी के काम रुकते हैं क्या बताओ? दुनिया में किसी का भी हो जाता है, किसी का मरण हो जाता है तो पीछे से मान लो पिताजी का मरण हो गया तो पत्नी बच्चे सब सब मर जाते हैं क्या? सबका जीवन चलता है। वो सोच रहा है मैं चला रहा हूँ मैं चला रहा हूँ इनको, मैं चला रहा हूँ। कोई नहीं चलाता है। पत्नी सोचे मैं नहीं रहूंगी तो इनको रोटी कौन बनाए खिलाएगा। कोई भी भूख जिसको जब मिलना होता है सबको अपना दाने दाने पे लिखा है बोलते हैं ना, सबको मिलता है, सबकी व्यवस्था होती है। ये बिना बात का कर्तृत्व का बोझा सिर पे लेके घूमते हैं हम। ये समझ में आ जाए तो इतनी इतनी लाइफ स्मूथ हो जाए कि कहना ही क्या है। लेकिन समझना स्वीकार करना बस वो बात है। उसमें चाहिए पुरुषार्थ, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। ये प्रश्न तो बहुत सारे आते हैं फिर पुरुषार्थ वाले। इसकी स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ है, ताकत लगती है ये मानने में कि हम कोई किसी का कुछ नहीं करते, कोई किसी का कुछ नहीं करते। हे आत्मन, यदि समझ पूर्वक सच्चे दिल से सर्वज्ञता की स्वीकृति हो जाए तो हमारे इस कर्तृत्व के अभिमान को चूर चूर होते देर न लगेगी। सहज अकर्ता भाव जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। अरे भाई, जब तक हमें सर्वज्ञता स्वीकृत न होगी तब तक वह हमें प्राप्त भी कैसे होगी? ये स्वीकार ही नहीं करोगे तो तुम कैसे सर्वज्ञ बनोगे? खुद कैसे भगवान बनोगे? यदि हमें सर्वज्ञता प्राप्त करना है तो हमें सहज भाव से सर्वज्ञता को स्वीकार करना ही चाहिए। यदि सर्वज्ञता के स्वरूप को गहराई से जानना है तो लेखक की अन्य कृति क्रमबद्ध पर्याय एवं आचार्य कुनकुन कृत प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ये जो क्रमबद्ध पर्याय मैंने भी बीच में आपको बताया, बहुत अच्छी पुस्तक है। वैसे तो पढ़ने से भी समझ में आती है, एकदम सरल भाषा में है। बाकी उसकी क्लासेस वगैरह भी चलती हैं। पहले संजीव जी लेते थे, संजीव जी के बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और कभी बनेगा तो अपन चलाएंगे जैसे भी होगा। और प्रवचन सार जो कुनकुंदाचार्य का ग्रंथ है पंच परमागमों में से, उसमें जो पहला अधिकार है ज्ञानाधिकार, उसमें विस्तार से ये ज्ञान के स्वरूप का सर्वज्ञता का विस्तार से उसमें वर्णन किया है। इनका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। हाँ यही है आप जो दिखा रहे हो ना निशा जी, यही। इस तरह से ये केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा यहाँ हुई। अब आगे जो सूत्र आएंगे कि एक साथ एक जीव में कितने ज्ञान हो सकते हैं, यहाँ तक 30 नंबर सूत्र तक ये प्रमाण की चर्चा होगी। इसके बाद में प्रमाणाभास मिथ्या ज्ञान की चर्चा के 2 सूत्र, और फिर नयों की चर्चा के लिए अंतिम सूत्र। इस तरह से 4 सूत्र अपने बचे हैं, कल करेंगे और जो भी अगले सूत्र की चर्चा। जैसे अनंत परमात्मा तो केवल ज्ञानी होते हैं, उनका समोशरण लगता है, उनके उपदेश होते हैं, सबको पता चल जाता है। जो जीव केवल ज्ञानी, दूसरे जो जीव होते हैं, उनका क्या सारे जीवों को पता चलता है कि वो केवल ज्ञानी हो गए? हाँ, जो भी अरहंत बनते हैं, सामान्य भी अरहंत बनते हैं, तो उनकी गंध कुटी यानी वो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर तो विराजमान होते ही हैं। और सामान्य गंधकुटी उतना बड़ा समोषण उनका नहीं होता है, पर उनकी गंधकुटी लगती है, देवता लोग आते हैं। तो जो वहां के एरिया के जो भी लोग वहां होंगे जीव, उनको तो पता लगता ही लगता है। कुछ देव आ रहे हैं जा रहे हैं, दिखते भी हैं। अन्य जीव भी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है। हाँ, सामान्य कोई भी जीव अरहंत बनेगा तो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जाके विराजमान होंगे, गंधकुटी की रचना होगी, और ये अष्टप्रातिहार्य वगैरह वो सब उनके होंगे। और अगर वो सातिशय केवली है, मतलब उनकी उपदेश भी होना है, तो उपदेश होना है तो फिर थोड़ा सभा वगैरह भी जीव भी आके बैठेंगे, तो वो तो विशेष होगा ही। बोलिए। भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है और उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो तो वीतरागी है, न तो कुछ बताती है न और है। तो हम लोगों को क्या पता कि क्या झलक रहा है क्या नहीं झलक रहा? हम तो हमारे हिसाब से ही काम करेंगे, तो हमको क्या फायदा हुआ उनके झलकने का?
देखो हमको ये फायदा हो, हम केवल इतना समझ लिया हमने कि उनको ये सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, इसका मतलब हमको भी ये पता है कि सब कुछ सेट है। अब वो हमारी समस्या क्या है कि हमको ये नहीं पता कि क्या सेट है। इसलिए जो आप कह रहे हो कि हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, तो करेंगे, करना ही चाहिए कि हाथ पे हाथ रख के तो हम बैठ नहीं सकते। तो क्योंकि हम वीतरागी नहीं है, रागी भी है, कषाय भी है, तो हम हमारे हिसाब से काम करते हैं। लेकिन समस्या है जो आकुलता हमको होती है, हम जो आकुलता करते हैं, तो वो आकुलता हम नहीं करें, हम हमारी बुद्धि के अनुसार, अपने भावों के अनुसार काम करें, करते ही हैं, लेकिन फिर भी अंदर ये विश्वास रखें कि हम कर रहे हैं, फिर भी जैसा जो होना होगा, जो भगवान ने देखा होगा, वो तो वैसा ही होगा। तो आकुलता कम होती है। और हम नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसको तो ऐसा होना ही चाहिए, मैं इसको ऐसा सुधार दूंगा, बदल दूंगा, और वो तो सुधरना होगा, बदलना होगा तो ही बदलेगा, और फिर वो नहीं बदला तो आकुलता होती है, बदल जाए तो अभिमान पुष्ट होता है। इसलिए अभिमान भी पुष्ट ना हो, आकुलता भी ना हो, इसलिए ये सर्वज्ञता, ये केवल ज्ञान हमारे काम आती है। नहीं, हमारे को तो कुछ पता ही नहीं लग सकता, तो हमारे क्या काम आता है ये बताइए। बताया ना, ये तो पता लग रहा है ना कि सब कुछ निश्चित है, ये तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सब कुछ निश्चित है, तो जो हम कर रहे हैं वो भी निश्चित है। हाँ निश्चित है, वो भी निश्चित है, हमको जो भाव आने हैं ना इस काम को ऐसा करना, वो भी निश्चित है, वो भी निश्चित है। बोलिए नीलम भाभी। आपने एक पर्याप्तक वाला क्वेश्चन सही की करवाया था ना? अब आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आज क्या है कि मेरे मुझे को थोड़ा टाइम से बंद करना है, वही है। जो आपने करेक्शन करवाया था ना, उसकी डेट नहीं मिल रही मेरे को। अभी करेक्शन कराया था, आप समझ लो पिछले वीक में, जो अभी क्लासेस जो हुई है ना, इसी में कराया, इसी वीक में, पिछली वीक मतलब इसी वीक में, तो एक दो में अब आप सुन लेना। ठीक है, ठीक है, बोलिए अनीता जी। वो मैं ऐसे कह रही थी कि जो आर्यन भगवान बनते हैं, आर्यन भगवान के बाद जो सिद्ध भगवान बनते हैं, उन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आर्यन भगवान क्या बोलते हैं, मतलब नमे सिद्धेव्य, या क्या सोचते हैं, क्या मन कुछ? आनंद भगवान कुछ नहीं सोचते, अभी का ना, वो सोचना तो होता है मन से, उनके पास अब मन नहीं, उनको तो केवल ज्ञान हो गया, तो वो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद, अनंत सुख हो गया ना, बस उसको भोगते हैं। केवल ज्ञान में तो झलक रहा है, वो जानने जाते नहीं है, वो ऑटोमेटिक, जैसे दर्पण होता है, कांच में चीजें झलकती है, कांच विचार करता है, विकल्प करता है। अपन ने इसका अर्थ किया था ना नमः श्री वर्धमानाय का, तभी चर्चा की थी। उसको ना राग द्वेष है, ना उसको विकल्प है, किसको जानू किसको नहीं जानू, ये अच्छा है। ऐसे ही केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, कोई विकल्प नहीं है, वो झलक रहा है, वो अपने आत्मा में आनंद में लीन रहते हैं, करते कुछ नहीं है, कुछ सोचते भी नहीं। ठीक है, हो गए सबके? चलिए, जिन मानस आप बोलेंगे? साची तो गंगायः वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगायः वीतरागवाणी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगायः वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगायः वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की